हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। चलो आज हम मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और सीखने के पर्पज़ से भी, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, तो हम जो पहला चैप्टर है ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हम क्या देखेंगे कि देखो, संख्याओं वाला पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, अब वो वीडियो देख लें, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं, और जो भी इसके गुणनखंड आते हैं, मतलब जिस संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से जितनी बार भी हम भाग करते हैं उनको सभी को एक साथ लिखते हैं, फिर उनकी पावर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग हम शुरू करते हैं। 140 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से 14, 0 आ जाएगी साथ में। फिर 2 से फिर 70 को भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 35 आ गया। 35 किससे भाग करेंगे, उसके बाद 5 से भाग होगा, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1। तो जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड हैं इनको हम लिख लेंगे। इसके बाद 2 बार गुणा है तो 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 हो जाएगा। अब भाग नंबर 2 देखते हैं। 156 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 14, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 निमा 18, 39 आ गया। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, तो देखो अभाज्य, अब हम पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं। जैसे 2 3 5 7 9, 7 के बाद 11 13 17 19 ऐसे। तो फिर हम उन्हीं अभाज्य संख्याओं से पहले भाग करेंगे। कौन सी संख्या किससे भाग होती है ये भी मैंने आपको, मेरी पहली वीडियो है जिसका इसमें लिंक दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं होंगी तो पहले अभाज्य संख्याएं 2 से किसको भाग करेंगे, 3 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, 4 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, तो 5 से। तो पहले उसमें अभाज्य संख्याओं को ही देख लेना है आपको। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4825, मीन्स 4825 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो सबसे आसान है, लास्ट में 5 है तो पहले 5 से भाग करेंगे। 5 सते 35, 3 बच गया, 32 हो गया, 5 छिका 30, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 5 25। फिर लास्ट में 5 आ गया तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 2 7, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बच गया 15, 5 तिया 15। उसके बाद देखो 153 बच गया। 153 किससे भाग होगा, तो संख्याओं का योग 9 है, तो जो संख्या का योग 3 से भाग होगा वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 और 1 6 आ गया, तो 6 भी 3 से भाग होगा, तो 3 एकम 3, 2 बच गया तो 21, 3 सते 21 और 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना में 17। ठीक है, तो 5 2 बार गुना है तो 5 की पावर 2 गुना में 3 भी 2 बार गुना हो गया तो 3 की पावर 2 गुना में 17। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 17। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल ईजीली बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ हम चौथा भाग देखते हैं इसका। भाग नंबर 4 5005। 5005 में क्या करेंगे, देखो फिर लास्ट में 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजीली 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 0 0 1,
अभी 11 से मैंने डिवाइड वाला रूल बताया था, आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो सम प्लेस पे हैं उनको जोड़ लेंगे, जो विषम प्लेस पे हैं उनको जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे। अगर -0 या 11 से भाग होता है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो 11 निम 99, 1 बच गया, 11 एकम 11। उसके बाद 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21, 13 आ गया और 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। तो दोस्तों देखो, पहले तो आपको ये भाग के नियम आप याद होंगे तो बड़े अच्छे से आ जाएंगे, नहीं तो आप वैसे भी इनको अभाज्य संख्याएं पहले 5 से भाग किया तो ये हो गया, उसके बाद 7 से भाग करके देखेंगे, फिर 11 से करेंगे, उसके बाद 13 से, वो नहीं होगी तो फिर 17 से करेंगे, 19 से करेंगे। ऐसे हम रेगुलर संख्याओं से हमें भाग करके उसको संख्या को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका भाग 4 हो गया पहले क्वेश्चन का। अब ये थोड़ा सा लेंथी होगा, वर्किंग आपको गुना करने में थोड़ा सा, उसको भाग करने में थोड़ी टाइम लगेगा, तो इसको देख लेना है। आपको कोशिश करना है जो आपको पहले इजीली भाग होता है अलग से दिखाई दे रहा है तो उस संख्या से हम भाग कर लेंगे। अब आ जाता है हमारा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का 5वां भाग और अंतिम भाग भी है ये। तो 7429 को हम देखो, ये आपको सबसे पहले 17 से भाग करेंगे हम। 17 चौका 68, बच गए कितने 6, 62, तो 17 तिया 51, कितने बच गए 11, तो 17 साते 119। फिर हम 19 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38, 5 बच गए, 19 तिया 57, तो 23 एकम 23। ये हो गया हमारा ये भाग भी। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें से मोस्टली पहले भाग में से हमारा छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन। 99% चांस है कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से छोटा क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको इस हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद इसका थोड़ा सा, अब हम एक साथ में 5 क्वेश्चनों के अभाज्य गुणनखंड जो हमने इनमें बनाए हैं हम वो देख लेते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने थे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 हो जाएगा। उसके बाद भाग 2 आ गया था 156 के हमने जो गुणनखंड बनाए थे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। उसके बाद 3825 था जिसके गुणनखंड हमने बनाए थे अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, मतलब 3 की पावर 2, फिर 5 की गुणा में 5 की पावर 2 और गुणा में 17। भाग नंबर 4 देखते हैं, 5005 का गुणनखंड था 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। इसका 3 पीछे से थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लिखने में भूल हो गई है। इसके बाद आता है 7429 जिसके अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणा में 19 गुणा में 23। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद में हम इसके कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा जो इसके प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 संख्याओं के युग्म में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक याद करना है, उसके बाद उनकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को गुणा करने पर क्या दोनों का गुणनफल बराबर आता है। तो यहाँ से आपकी एक ये हो जाएगी कि महत्तम समावर्तक गुणा में लघुत्तम समावर्तक बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो देख चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं 26 और 91। तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या, पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 13।
फिर हम निकालेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 91 किससे 7 से भाग होता है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 और 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा। महत्तम समावर्तक होता है तो दी गई संख्याओं में कॉमन होता है, सभी में कॉमन होगा। अगर कॉमन है और उसकी सबसे कम घात है उसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो इसका HCF हो गया 13। LCM क्या होता है, या तो दी गई संख्याओं में पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन में भी जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लेंगे, उसके बाद बचे हुए सभी संख्याओं को भी इसमें ले लेंगे। तो इसमें दोनों में कॉमन है 13, उसके बाद गुणा में 2 गुणा में 7, तो इसका LCM हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, LCM हो गया 182। दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, तो संख्या पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा, तो दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2366 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं HCF गुणा में LCM करेंगे, तो HCF कितना आया था 13 आया था और LCM कितना था 182, तो 13 गुणा में 182 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2366 हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लघुत्तम समावर्तक गुणा में महत्तम समावर्तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, भाग क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 2, 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकालेंगे, उसके बाद इनका दोनों संख्याओं गुणनफल और HCM गुणा LCM करेंगे। तो 510 को पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255, 255 को फिर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग करेंगे तो 17, 5 एकम 5, 5 ते 35, फिर 17 एकम 17, तो 15 के अभाज्य 510 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 230, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। उसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 92 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छिके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, 23 है अभाज्य संख्या है तो 23 डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगी। 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 23। तो यहाँ से HCF क्या आ गया, HCF आ गया कि दोनों में कॉमन है, केवल 2 ही दोनों में कॉमन है तो HCF हो जाएगा। और LCM क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23। तो इसमें क्या है कि दोनों 510 के अभाज्य गुणनखंड थे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा में 2 गुणा में 23। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, इनमें केवल 2 ही दोनों में कॉमन है, तो वो आ गया आपका लघुत्तम समावर्तक। तो इसके बाद LCM देखेंगे, LCM कितना आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23, जो सभी में पहले तो कॉमन है ज़्यादा वाला है, उसके बाद जो बचे हुए संख्या हैं वो भी LCM में आ जाती हैं। तो इसका सभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। तो दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कितनी है 510 और 92, 510 गुणा में 92 करेंगे तो 46,920, और लघुत्तम समावर्तक गुणा में महत्तम समावर्तक करेंगे तो 2 गुणा में 23,460 की गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, भाग नंबर 3। इसमें 336 और 54 है। पहले 336 और 54 की दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 168 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, उसको फिर 2 से भाग करेंगे, 42, 84 को 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 बच गया, फिर 2 से भाग हो रहा है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बच गया, तो 3 7 21, 7 एकम 7। 336 के जो अभाज्य गुणनखंड बच गए वो रह गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। उसके बाद हम 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 के अभाज्य 2 दूनी 4, 2 से 14, 27, 3 निम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो ये हमारे हमने क्या देख लिए यहाँ पर, इन दोनों के 336 के और 54 के अभाज्य गुणनखंड हमने देख लिए हैं। तो इनको क्या लिखेंगे, पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर गुणा में 3 गुणा में 7। 54 को हम कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3 गुणा में 3
गुणा में 3, तो 2 एक बार हो गया, तो 2 गुणा में 3 कितनी बार गुणा है, 3 बार है, तो 2 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो HCF इसमें निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, पहले 2 कॉमन है, 2 की छोटी घात कितनी है, 2 है, तो 2, उसके बाद फिर 3 कॉमन है, 3 की छोटी घात कितनी है, 1 ही है, तो 3 गुणा में 3, तो HCF हो जाएगा 2 गुणा में 3 बराबर है 3 दूनी 6। उसके बाद आते हैं हम LCM में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन में बड़ी घात कितनी है, 2, 2 की घात बड़ी है 4, तो 2 की पावर 4। उसके बाद आते हैं हम 3, 3 की बड़ी घात है 3, 3 तिया 3 की पावर 3, और गुणा में क्या बच गया अभी इनके अलावा 7 और बच गया, तो गुणा में हम 7 कर देंगे। 2 की पावर 4 होती है 16, 3 की पावर 3 होती है 27, गुणा में 7, 16 गुणा में 27 गुणा में 7, अगर इनको तीनों को गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 336 गुणा में 54, अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। उसके बाद HCF गुणा में LCM करेंगे तो HCF कितना है 6, LCM है 3024, तो 6 गुणा में 3024 करेंगे तो 18,144। तो इस प्रकार क्या सिद्ध हो गया कि दोनों संख्या गुणनफल गुणा में HCF गुणा में LCM बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करो। तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। कितने हैं ये पहले हमने देखा था, 2 संख्याओं से HCF और LCM निकालना, अब हम 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन हैं, अभी देखते हैं हम 30 का भाग नंबर 1। 12, 15 और 13 का पहले गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड 12 का 2 छिके 12, 6 आ गया, 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 एकम 3। 12 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा में 3। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा में 5। इसके बाद हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 21 सबसे पहले 3 से भाग होगा, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इनके लिखेंगे, पहले 12 के लिखेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा में 15 हो गया, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा में 7। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा में 5 हो गए थे, और 21 के 3 गुणा में 7। यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों गुण क्या है, तीनों में कॉमन देखेंगे। पहले 2 में देखते थे, अब तीनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में 3 कॉमन है तो HCF 3 हो गया। अब LCM क्या करेंगे, LCM में देखेंगे, पहले तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 2, तो ये जो LCM है 22 नहीं है, सॉरी, ये 2 की पावर 2 है, तो LCM 3 गुणा में 2 की पावर 2। फिर 15 में क्या बच गया, 5 बच गया, तो गुणा में 5। 21 वाले का LCM कितना बच गया, 7 बच गया, तो गुणा में 7। 2 की पावर 2 4, गुणा में 3 12, गुणा में 5 60, गुणा में 7 करेंगे तो 120। तो HCF आ गया इस संख्या का 30 और LCM आ जाएगा 420। तो 3 संख्याओं का HCF LCM आपको निकालना आ गया होगा। इसके बाद हम भाग नंबर 2 देखते हैं। 17, 23 और 29 का HCF और LCM इनका देखेंगे। तीनों क्या हैं, देखो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके गुणनखंड तो कुछ बनेंगे नहीं, तो 17 का 17 रहेगा, अभाज्य गुणनखंड 23 का 23 रहेगा, और 29 का 29 रहेगा। इसमें HCF क्या हो जाएगा, कॉमन है भाई, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या रहेगा बताओ, 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि तीनों में तो कोई कॉमन है नहीं। तो जिसमें तीनों संख्याएं कॉमन नहीं है तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, LCM इन तीनों का गुणनफल। जितनी भी संख्याएं अगर उनमें कोई कॉमन नहीं है तो HCF 1 रहेगा, और LCM उन तीनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 17 गुणा में 23 गुणा में 29, इन तीनों की गुणा करेंगे तो 11,339 इसका LCM आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर इनमें कोई कॉमन है नहीं, तो 1 और HCF 1 हो जाएगा। देखो इसमें भी क्या 17, 23 और 29 हो गया। 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 से ही भाग होगी भाई, 17 गुणा में 1। 23 भी अभाज्य गुणनखंड है तो 23 गुणा में 1। 29 भी अभाज्य गुणनखंड है तो 29 गुणा में 1 हो जाएगा। अब फिर इसमें देखो कॉमन क्या रह गया, तीनों में 1 कॉमन है, तो जो सभी में कॉमन होगा HCF तो वही होगा ना, जो सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो 1 ही है सभी में कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM इन तीनों की क्या कर देंगे हम, HCF में LCM में क्या होता है, LCM में 1 हो जाएगा पहले तो सभी में कॉमन है,
उसके बाद जो बच गए उनकी सबकी गुणा हो जाएगी, तो 17 गुणा में 23 गुणा में 29, तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तीनों की गुणा करेंगे तो 11,339 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के भाग नंबर 3 में 8, 9 और 25 का पहले इनके अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 चौका 8, 4 आ गया, फिर 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 हो गया। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 मतलब 2 की पावर 3। अब 9 को हम देखते हैं, 9 का 3 1 3 तिया 9, 3 आ गया, 3 एकम 3, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा में 3 मतलब 3 की पावर 2। इसके बाद हम 25 से गुणनखंड करेंगे, 25 का मतलब 5 5 25, 5 आ गया, 5 एकम 5, तो इसके 5 गुणा में 5, 25 के अभाज्य गुणनखंड तो इसका पावर हो जाएगा 5 के पावर 2। अब इसमें क्या है, एलसीएम हम देखेंगे 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। क्या इसमें तीनों में कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं, कोई गुणनखंड में तीनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा तीनों का 1 हो जाएगा। और एलसीएम जब किसी में कॉमन ही नहीं है तो तीनों का गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो तीनों क्या क्या, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 3 5 25। तो 9 गुणा में 8 गुणा में 25 करेंगे तो 25 8 200, 200 गुणा में 9 1800 हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, मोस्टली आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें है कि HCF 306 और 657 का HCF दिया गया है 9, ठीक है, और हमें इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो HCF तो भाई इसने दे ही दिया है, दो संख्याएं दे दी गई हैं 306 गुणा में 657, और इनका HCF 9 निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो LCM निकालना है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा में LCM, ये पढ़ा था। तो अब क्या करेंगे, LCM निकालना है तो क्या होगा, दोनों संख्या पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या भाग में HCF हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 306 गुणा में 657 और भाग में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 नहीं सॉरी 9 से भाग करेंगे, 9 से 63, 2 बच गया, 9 तिया 27। तो इन 73 गुणा में 306 करेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 22,000, गुणनफल 22,338 इसका गुणनफल आ जाएगा। तो इसका गुणन LCM भी क्या हो जाएगा इस प्रकार है, LCM दोनों संख्याओं का 306 और 657 का 22,338 हो गया। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो आपको पता होना चाहिए हमेशा, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें HCF और LCM, HCF दिया गया, दो संख्याएं दी गई हैं, तो ये आपका यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार के लिए संख्या 60 का 60 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो क्या है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा में 5, 5 दूनी 10 अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं 10 के। तो 6 की जो पावर है वो क्या है कि इसका गुणनखंड कोई भी पावर 6 की गुणनखंड क्या हम 0 पर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 गुणा में 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 3, इसकी पावर n हो जाएगी, कोई भी पावर क्या है n ली गई है, तो 2 गुणा में 3 की पावर n। तो यहाँ पर बराबर करेंगे तो 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n हो जाएगा, अगर हम इसको खोलेंगे तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए कहीं भी हमें 5 दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया भाई, जब 5 आएगा और 2 आएगा तभी तो 0 आएगी, अभी बताया था, ठीक है। तो इसलिए 6 की पावर n में 5 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित के आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। तो देखो ये लिखना भाई आपको, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसका कोई भी 6 के 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे भाई ये प्रूव हो गया ना कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या
6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब 6 की पावर n कितनी भी आप पावर करो 6 की n, उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 6 की पावर 2 करते हैं तो कितना होगा, 6 गुणा में 6 36 हो जाएगा। 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 की पावर हम कितनी भी करेंगे 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसके 2 और 5 का उसमें होना चाहिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। एक मतलब क्या है कि वर्ताकार कोई पथ दिया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग जाते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर दोबारा से मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई एक 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, एक 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही जगह से, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है और वहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया, तो वो दोनों कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो क्या निकालेंगे, देखो इसमें मैंने पहले बताया था, एक HCF और LCM की एक पुरानी वीडियो है जो मैंने इसके लिंक में दी गई है, वो एक बार देख लेना है। ठीक है, उसमें आपको बताया कि अगर कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हम LCM निकालेंगे। अब इसमें क्या कहा है कि भाई वो दोनों एक ही पॉइंट ही चलते हैं ना, उनकी क्या है पर स्पीड अलग अलग है, एक भाई 12 मिनट में चक्कर काट देगा, एक 18 मिनट में। अब उनको भाई चक्कर भी तो लगाने पड़ेंगे। अगर ये पूछे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे तो HCF आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कितने देर बाद दोबारा मिलेंगे तो वो LCM निकालेंगे। पहले 12 का और 18 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 12 के 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इसमें क्या LCM निकालना है, तो LCM में पहले दोनों में कॉमन और हाईएस्ट पावर है कितनी है, 2 की पावर 2 हो जाएगा गुणा में 3, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, तो ये 12 तिया 36। वो दोनों कितने मिनट के बाद, कोई पूछे कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। देखो दोस्तों, अब इसमें मैं, ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसकी मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं जो बेसिक संख्याओं के आधार पर बेसिक बनाया है। एक संख्याओं के बारे में बिल्कुल बेसिक से बेसिक सिखाया गया है जो आपके 1.2 में काम आएगा, और एक HCF और LCM की वीडियो है। ठीक है, जिसमें आपको HCF और LCM का बेसिक से हार्ड एडवांस तक आपको बताया गया है। तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें, कि जिससे आपको ये चैप्टर निकालने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मुझे शायद आपको ये चैप्टर समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि देखो इसमें अभी चैप्टर के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। भाई ये जो आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, इनको आपने एक क्वेश्चन निकालने के बाद उनको पक्का ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में डालें, और उनका उत्तर क्वेश्चन वाइज उनका आंसर पक्का दें कमेंट्स में कि किसका क्या आंसर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के देख लो भाई, बिल्कुल जो आपको ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो एक बार पक्का ट्राई करना है इनको। ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई मुझे चैप्टर कितना आ गया कितना नहीं आ गया। अगर कुछ डाउट होता है तो उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कर दें, इनके आंसर पक्का लिखने हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा बढ़िया से, और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये आप पक्का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इनको निकालने की। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इस कमेंट सेक्शन में डाल दें। अगर आपको सभी आ जाएं तो क्वेश्चन के नंबर डाल के इनके आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का डालें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं भाई, ये क्लास ख़त्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप इजीली देख सकें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए।
धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।